दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसे सूखे कुएं की सच्ची घटना है जहां डर के मारे आज भी कोई नहीं जाता। पर क्यों, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2017 की है, जब मैं कई सालों बाद अपने गांव मलाना वापस लौटा था। वैसे तो वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था, वो पहाड़ी हवा और वो पुराने दोस्त, लेकिन मेरे घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। न जाने वो क्यों पहले से बहुत बदल चुका था। मेरी छोटी बहन दिव्या, जो पहले हमेशा चहकती थी, अब वो उदास और काफी थकी थकी दिख रही थी। माँ ने बताया कि उसे पिछले कुछ महीनों से नींद में चलने की आदत हो गई है। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये किसी मानसिक तनाव का नतीजा होगा, लेकिन जल्द ही मुझे ये एहसास हुआ कि मामला इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि मेरे वहाँ जाने की पहले ही रात जब मैं सोया हुआ था, तब अचानक एक आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। कमरे के बाहर गया तो देखा कि दिव्या धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर जा रही है। तब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस चुपचाप उसका पीछा कर रहा था और वो बिना रुके घर के पीछे मौजूद जंगल की ओर जाने लगी। ये वही जगह था जिसे बचपन में हम हमेशा डरावना मानते थे, क्योंकि वहाँ एक सालों पुराना सूखा कुआं था। इसलिए दिव्या को उसी तरफ जाते हुए देखकर मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद वो तब भी नींद में चल रही थी। पर जब मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और उसे खींच रहा है, क्योंकि मैं अपना पूरा ताकत लगाकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। इसलिए कोई और चारा ना पाकर मैं उसे जगाने की कोशिश करने लगा। उस रात में ऐसे ही किसी तरह से उसे घर वापस लाया था। पर जब अगले दिन मैंने उससे पिछले रात के बारे में पूछा, तो उसने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जबकि दिव्या का व्यवहार दिन में भी अजीब होने लगा था। वो अब किसी से ठीक से बात तक नहीं करती थी और उसकी आंखें अक्सर किसी खाली जगह को देखती रहती थी, ऐसे मानो जैसे वहां पर उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। उसकी ये उदासी न जाने क्यों दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन आ गया था, जिसको देखकर मेरी माँ भी अब दिव्या को लेकर परेशान होने लगी थी। इसलिए मैंने अगली रात दिव्या के पैरों को हल्के से बिस्तर से बांध दिया, ताकि वो रात में फिर से बाहर ना जा सके। लेकिन आधी रात होते ही मुझे दिव्या के कमरे से फिर से आवाज आया। जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो दिव्या बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उस जगह जहां वो हर रात जाती थी। उसके शरीर पर छोटे छोटे खरोंचों के निशान भी थे। वो निशान कैसे आया ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता था कि ये निशान उसके नींद में चलने का नतीजा तो नहीं हो सकता। कोई तो ऐसा था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था। इसी बीच मेरी माँ ने आस पड़ोस के लोगों से भी बात की, इस उम्मीद में कि कहीं से उन्हें इन सब को रोकने का तरीका मिल जाएगा। हालांकि उन्हें उपाय तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि कई साल पहले भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, जो अपने नींद में उस कुएं के पास जाकर उसमें कूदने की कोशिश कर चुके हैं। जब मैंने अपने माँ से ये सब सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बचपन में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। पर जब मैंने पूछताछ की
तो मंदिर के एक पुजारी से ये पता चला कि कई साल पहले एक छोटी बच्ची उसी कुएं के पास से अचानक गायब हो गई थी। पर क्या वो उस कुएं में गिर गई थी, ये तो किसी को सही से नहीं पता था। पर उसके बाद से लेकर आज तक वहां अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये सब सुनने के बाद मैंने उस पुजारी को अपने बहन के बारे में बताया ताकि वो इसका कोई उपाय बता सके। इसलिए कुछ दिनों के बाद वो पुजारी अपने एक मित्र को लेकर मेरे घर आए, जिन्हें इन सब चीजों का अच्छा खासा ज्ञान था। जब उन्होंने दिव्या को देखा तब दिव्या उतने अच्छी हालत में नहीं थी। वो अब भी चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो बार बार पूछे जाने पर भी किसी के बात को कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए उस पंडित ने मुझे एक तावीज के अलावा एक छोटी सी बोतल में गंगा जल दिया, जिसमें से मुझे तावीज को दिव्या के कमरे के दरवाजे पर बांधना था और उस गंगा जल को उसके नहाने के पानी में डालना था। ये सब 3-4 दिनों तक करने के बाद अचानक दिव्या हमसे बात करने लगी। उसी बीच उसने हमें बताया कि हर रात उसे सपने में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो उसे हर बार उसी सूखे कुएं के पास जाने के लिए बोलती है। हालांकि गंगा जल के पानी से नहाने के बाद दिव्या का नींद में चलना तो बंद हो गया था, पर फिर भी मैंने दिव्या के कहे बातों को अगले दिन उस पुजारी को जाकर बताया कि उस कुएं के पास जो बच्ची गायब हो गई थी, शायद ये उसी के भटकती आत्मा के वजह से है, जो दिव्या को अपने पास बुलाकर अपने साथ रखना चाहती है। इसलिए उस पुजारी ने इन सब को रोकने के लिए उस सूखे कुएं के पास से हवन करने का सुझाव दिया ताकि उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल सके। हालांकि इन सब के बाद दिव्या फिर से पहले जैसी तो हो चुकी थी, लेकिन कुछ साल पहले ही मैंने उसी कुएं को लेकर फिर से एक घटना सुनी, जिसमें एक लड़के के साथ ऐसा ही हो रहा था। यानी कि उस कुएं में जो कुछ भी था वो अब भी वहां मौजूद है। इसलिए वहां के लोगों ने उस कुएं को बंद करके उसके आसपास एक घेरा बना रखा है ताकि कोई भी उसके पास ना जा सके। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि रोहित के बहन के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।